हमारे मन की चालाकी, हमारे माइंड का जो गेम है वो हमेशा चलता रहता है। चाहे हम अध्यात्म में भी आ जाए, फिर भी स्पिरिचुअलिटी में भी उसने अपने आप को गलत हरकतें करनी नहीं छोड़ी। सोशली तो वो कर रहा था, सोशली जो अच्छे काम होते हैं कि मुझे अच्छे काम के लिए चंदा देना है, दान देना है, उसमें भी उसका अपना कोई स्वार्थ होता है मन का कि इसकी वजह से मुझे कुछ फायदा होगा। लेकिन जब अध्यात्म में आ जाने के बाद भी मन मैला है, अध्यात्म में भी वो किसी भी तरह से उसका जो जाल है उसमें फंसने से लोग नहीं रोक पा रहे अपने आप को। वहां भी वो अपना करप्शन ब्रीड कर रहा है। कैसे? अगर हम आध्यात्मिक जगहों पर जाते हैं, अगर हम अध्यात्म में कोई साधना करते हैं, तो उसमें भी हमने अपने आप को डिवाइडेड कर रखा है कि आप इतनी माला करोगे तो आपको इतना फल मिलेगा, आप इतनी माला करोगे तो इतना फल मिलेगा, आप इतने डिसाइपल्स बनाओगे, भक्त बनाओगे तो भगवान आपसे ज्यादा खुश होंगे, आप जितना ज्यादा चंदा दोगे उससे आपको, आपके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे उससे। इसमें भी लेवल्स होते हैं अध्यात्म में भी, कि मैं अभी छोटा गुरु हूं, फिर मैं बड़ा गुरु हो जाऊंगा, फिर मैं उससे भी बड़ा गुरु हो जाऊंगा और मैं उससे भगवान के ज्यादा निकट पहुंच सकता हूँ। ये बिकमिंग का जो खेल है, कुछ होने का, कुछ बनने का खेल जो है, ये स्पिरिचुअलिटी में भी है। क्योंकि मन तो वही है जो मटेरियल जगह पर है, वही स्पिरिचुअल जगह पर है, मन तो मन ही है। मैं इस जगह पर जाऊंगा तो मुझे अच्छी मुक्ति मिलेगी, उस जगह पर जाऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा। और मैं ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ये हर रिलीजन में है इस तरह की चीजें, कि आप ऐसा करोगे तो भगवान आपसे ज्यादा खुश होंगे, आप ऐसा करोगे तो ज्यादा खुश नहीं होंगे, ऐसा करोगे तो भगवान सजा देंगे। एक डर का भी खेल है इसमें, सारा मन का ही खेल है कि आप पर्टिकुलर चीज को की बात नहीं मानोगे तो फिर आपको नरक मिलेगा। मन बहुत खतरनाक है, कब आपको ये डिसीव कर लेगा, कब आपको ये धोखा दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इसके चंगुल में फंस जाएंगे और फिर बाद में आप जगेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया। इसीलिए हर मोमेंट, हर टाइम अवेयर रहना, अटेंशन में रहना जरूरी है। और इन अटेंशन को लेकर भी अटेंड रहना, अनअवेयरनेस को भी लेकर अवेयर रहना, ये जरूरी चीज है। क्योंकि अटेंशन तो अटेंशन है, चाहे वो इन अटेंशन हो चाहे वो ना हो। अवेयरनेस तो अवेयरनेस है, चाहे वो अनअवेयरनेस हो चाहे वो ना हो, चाहे वो हो। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, आपका मन उसमें चला जाएगा और आप कहोगे ध्यान करते करते कि ये स्टेट आ गई, अब ये स्टेट मुझे परमानेंट चाहिए, आई वॉन्ट दिस स्टेट। आपके अंदर वो मेमोरी छप गई। अगले दिन आप मेडिटेशन करोगे, हो सकता है आप उस स्टेट तक ना पहुंच पाओ, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा कम आकेंगे। आप कहेंगे मैं पहली वाली स्टेट में क्यों नहीं जा पाया। मन बहुत तरह के एक्सपीरियंस इकट्ठे कर देता है,
मुझे इस एक्सपीरियंस में रहना है, मुझे इस तरह से करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ध्यान में नो माइंड स्टेट अचीव करनी है। जबरदस्ती हम करने लगते हैं। लेकिन जितना आप सहज रहते हैं, रियल रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, एफर्टलेस रहते हैं, जितना आप चॉइसलेस रहते हैं, मन की पकड़ उतनी ही कमजोर होती चली जाती है। क्योंकि मन तो एक अहंकार है, मन तो एक ईगो है। उसको कुछ बनना है, उसको कुछ करना है, उसको कुछ इकट्ठा करना है, चाहे वो ज्ञान के रूप में इकट्ठा करना हो, चाहे वो मटेरियल के रूप में इकट्ठा करना हो। वो चाहता है कि उसको कुछ इकट्ठा हो, कुछ जुड़े। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स और कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। और 30 वीडियोस होंगी इसमें टोटल। आपका 1 महीने का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। एक 500 का है, 1000 रुपये का है। तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जान सकते हैं व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।